आजाद कश्मीर में इलेक्शन का दूसरा मरहला इंतखाबी दंगल सज गया। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 9 मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर पोलिंग जारी। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। मुजफ्फराबाद डिवीजन में 208 मुहाजिरीन की नशिस्तों पर 143 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। 12 लाख से ज्यादा वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। आजाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले में भी बड़े बड़े नाम मद्दे मुकाबिल। LA 25 में शाह गुलाम कादिर और मियां अब्दुल वाहिद में जोर का जोड़। LA 31 में चौधरी लतीफ अकबर और राजा साकिब मजीद के दरमियान सख्त मुकाबला। साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर का पीपल्स पार्टी के इशफाक जफर से कांटे का मुकाबला। तनवीर इलियास 3 हलकों LA 15, LA 22 और LA 25 से उम्मीदवार। कराची, लाहौर, रावलपिंडी समेत मुल्क के बेशतर शहरों में मुहाजिरीन की नशिस्तों पर वोटिंग। लाहौर में 2 नशिस्तों LA 31 और LA 34 पर पोलिंग। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुहाजिरीन की 3 नशिस्तों पर भी पोलिंग का अमल जारी। मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा में भी कश्मीरी वोटर्स हक राय दही में मसरूफ। हैदराबाद में LA 34 और LA 40 की नशिस्तों के लिए पोलिंग जारी। LA 27 मुजफ्फराबाद 1 में बारिश और लैंडस्लाइडिंग के बायस पोलिंग मुलतवी। LA 31 के मुताबिक पोलिंग स्टेशन पर भी इंतखाबी अमला तहाल न पहुंच सका। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी की LA 28 के 71 पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी अमला न पहुंचने की शिकायत। पीपल्स पार्टी ने शिकायत इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर को अरसाल कर दी। कलअदम एक्शन कमेटी की जानिब से खत का जवाब मौसूल हो गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कलअदम कमेटी ने ट्रुथ कमीशन की तजवीज पर आमादगी जाहिर कर दी। हर कीमती जान का ज़िया कौमी सानहा है। बहरान का खात्मा और अवाम को फौरी रिलीफ अव्वलीन तरजीह है। आजाद कश्मीर में मामलात जिंदगी जल्द बहाल होना जरूरी है। आजाद कश्मीर के वज़ीर आज़म से मुशावरत की जाएगी। मुज़ाकरात और इदाराजाती हल ही आगे बढ़ने का रास्ता है। पाकिस्तान में मुकीम कश्मीरी मुहाजिरीन का हक राय दही आईनी व जमहूरी हक है। कलअदम एक्शन कमेटी के मुतालबे पर मीर वाइज उमर फारूक का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा जम्मू कश्मीर के तमाम बाशिंदों के हकूक की मुसावी नुमाइंदगी जरूरी है। एक तबके के लिए दूसरे के आईनी हकूक कुर्बान नहीं किया जा सकते। इज्तिमाई हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसावात, इंसाफ और बाहमी एहतराम नागज़ीर है। तमाम फ्रीकैन बाहमी मुशावरत और अफामो तफहीम से मसले का हल तलाश करें। मुतवाज़न और सबके लिए काबिल कबूल हल ही देर पार रास्ता है। अमरीकी सदर का ईरान पर हमले मौखर करने का ऐलान। कहा इसराइल ने भी हमला मौखर करने पर इत्तफाक किया है। अमरीका ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरान और खित्ते के दीगर ममालिक ने हमला रोकने की अपील की। मुआहदे की बुनियादी शराइत तय पा चुकी हैं। मुआहदे में अपना हुर्मुज़ को खोलना, जौहरी खतरे का खात्मा शामिल है। सब लोग काम शुरू करें और मुआहदे को मुकम्मल करें। सऊदी वलीअहद ने इससे पहले अमरीकी सदर से राब्ता किया। ईरान पर मुमकिना हमले के मंसूबे पर तशवीश का इजहार किया था। अमरीकी हमलों के बाद ईरान मुज़ाकरात पर आमादा हुआ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है ईरान जौहरी प्रोग्राम और अपना हुर्मुज़ पर भी बातचीत के लिए तैयार है। अमरीकी हमलों ने ईरान की बहरिया, फिज़ाइया और दिफाई सलाहियतों को शदीद नुकसान पहुँचाया। ईरान के मिसाइल, दिफाई निज़ाम, लॉन्चर्स और असलहा साज़ी की तनसीबात तबाह कर दी गई। ईरान अब भी मिसाइल और ड्रोन से नुकसान पहुँचाने की सलाहियत रखता है। ईरान अपनी रवायती दिफाई ढाल से महरूम हो चुका है। अमरीकी ताकत के इजहार ने मुज़ाकरात की पूरी सूरत हाल बदल दी है। ईरान में हुकूमत की तब्दीली से मुराद हुकूमत का मुकम्मल खात्मा नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से टेलीफोनिक राब्ता। रॉयटर्स के मुताबिक अब्बास इराक़ची ने खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की सऊदी अरब और तुर्क वज़ीर ख़ारजा से भी गुफ्तगू। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा अमरीका का किसी भी एडवेंचर से बाज रहे। अमरीका और इसराइल की किसी भी जारियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। जारियत में इलाकाई ममालिक शरीक हुए तो सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा।
ایران 2 سال کا ضروری سامان ذخیرہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ ایرانی نائب صدر محمد رضا عارف نے کہا، ایران بدترین حالات کے لیے بھی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ عوام کے اندر امن و استحکام برقرار رکھنا اولین ترجیح ہے۔ جاری کشیدگی کے پیش نظر ہنگامی تیاریوں کا دائرہ وسیع کر دیا گیا۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی کے سینئر مشیر محمد مخبر نے کہا، ایران پر حملوں کا نتیجہ امریکی حاکمانہ نظام کی تباہی ہوگا۔ ایرانی انفراسٹرکچر پر حملے کیے گئے تو میدان میں جنگ سے باہر اثرات ہوں گے۔ صدر مسعود پزشکیان نے ایرانی قوم کو ہیرو قرار دے دیا۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا قوم کو خراج تحسین۔ ایکس پر پوسٹ میں لکھا، ایران کے مستقبل کا فیصلہ ایرانی عوام ہی کریں گے۔ جنگ کے باوجود ایران کا مستقبل صرف اور صرف عوام کی ہاتھوں میں طے پائے گا۔ جنگی وسائل کی کمی، امریکی بحریہ پر دباؤ، امریکی جنرل ایلیکس نے پینٹاگون کو خبردار کر دیا۔ امریکی اخبار کے مطابق ایرانی میزائلوں سے اسرائیل کو محفوظ رکھنا ناممکن ہے۔ بحری فوج کی تعداد اتنی نہیں کہ اسرائیل کا دفاع ہو، اسرائیل کے بجائے امریکہ کا تحفظ کرنے پر مجبور ہوں گے۔ سیاست میں شائستگی ضروری ہے، تلخیوں سے بچنا چاہیے۔ سیاست میں اختلاف نظریات کا ہونا چاہیے، ذاتی انا نہیں بنانا چاہیے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے نون لیگ کے قائد نواز شریف کی رائے بند میں ملاقات۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ حالیہ بیان بازی پر گفتگو، کہا جمہوریت ہی بہترین نظام حکومت ہے، حکمرانی کا حق صرف عوام کو ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا، اتحادیوں کے تحفظات ہمیشہ دور کیے، مسائل بات چیت سے حل ہوتے ہیں۔ فتر خوارج کے خلاف کارروائیاں کامیابی سے جاری ہیں۔ پاکستان مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ محسن نقوی سسٹم میں تبدیلی کا آغاز اپنی وزارت سے کریں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا، سسٹم میں تبدیلی کا آغاز نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد سے کریں۔ سسٹم میں بنیادی تبدیلی لانی ہے تو اس کا فورم پارلیمنٹ ہے۔ محسن نقوی اس پارلیمنٹ کے رکن ہیں۔ معاملے کو کابینہ میں بھی زیر بحث لایا جا سکتا ہے۔ اس سسٹم سے مضبوط ہوگا اور تبدیلی آئینی عمل سے گزرے گی۔ نقوی صاحب پارلیمنٹ اور کابینہ کے اجلاس میں کبھی کبھار آتے ہیں۔ نقوی صاحب اس نظام کے انتہائی طاقتور عہدوں پر 3.5 سال سے فائز ہیں۔ اگر وہ چاہتے تو نظام کی تبدیلی کی بات یا پیش رفت اس عرصے میں کر سکتے تھے۔